नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र की तहसील परिसर मार्केट में नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों को खोलकर दुकानों को शटर डालकर ग्राहकों को अंदर ले रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। तो नगर कोतवाली प्रभारी योगेश शर्मा के द्वारा पुलिस बल को साथ लेकर दुकानों की चेकिंग की गई तो दुकानों के अंदर ग्राहक होने की मौजूदगी पाई गई। तुरंत ही पुलिस ने दुकानों के शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर से बाहर निकाला और पुलिस कर्मियों ने दुकानदारों की जमकर क्लास ली और दुकानदारों को पुलिस थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया और कई दुकानदारों को हिदायत दी गई कि उन्होंने अगर लॉकडाउन के दौरान दुकान खोली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में नमाज कैसे अदा की जाएगी, इसको लेकर कोरोना महामारी के चलते ईद की नमाज दारुल उलूम देवबंद की ओर से लेटर जारी कर तमाम मुसलमानों को सूचना दे दी गई है कि ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा की जाएगी। जो लोग ईद की नमाज अपने घरों में अदा नहीं कर सकते उन पर नमाज माफ है। कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाए। अपने घरों में रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज पढ़ें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। और मौलाना ने कहा कि नमाज अदा करते वक्त अल्लाह से दुआ करें कि देश में सुख और चैन वापस लौट आए और सभी स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच खुशियां मनाएं। मेरा नाम मौलाना नाजिम करीम कासमी। मौलाना साहब, ईद की नमाज को लेकर किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है और कैसे ईद की नमाज इस बार अदा की जाएगी मुस्लिम समाज? ईद की नमाज को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये हिदायत और दारुल उलूम देवबंद के बड़े असातिज़ा किराम बिलखुसूस जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर अकाबिरीन की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते समय हम ईद की नमाज एहतियात के साथ अपनी बैठकों में, मस्जिद में और खुली जगह पर जहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और एहतियात के साथ और कोरोना से बचाव के साथ हम जहां नमाज पढ़ सकते हैं वहां नमाज पढ़ लें। और जो हजरात नमाज नहीं पढ़ सकते या ऐसी जगह जिनको मैसर न हो जहां नमाज पढ़ना शरीयत की रूह से जायज़ हो, तो उन हजरात के लिए दारुल उलूम देवबंद की तरफ से फतवा जारी किया गया है कि वो ईद की नमाज न पढ़ें, उनके लिए ईद की नमाज माफ़ है और वो चाश्त के वक्त तकरीबन 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लें तो उन्हें कुछ सवाब मिल जाएगा। तो किस तरह की अपील की जा रही है लोगों से? हम बराबर अपने गांव के मुअज़्ज़ज़ हजरात, नौजवान तबका और समाज से मिलकर ये कोशिश बराबर कर रहे हैं और ये अपील और ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम पूरी एहतियात के साथ और शासन प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन का ख्याल करते हुए और प्रशासन का साथ देते हुए हम 4-4, 5-5 आदमी एहतियात के साथ ईद की नमाज अदा करें। और जो हजरात ईद की नमाज में शामिल न हो सकें तो एहतियात के साथ अपने घरों पर रहे और ईद की नमाज में भीड़ करने की बिल्कुल कोशिश न करें। हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी जब हमने अपने गांव वालों से अपील की तो हमारा इस अपील का और इस कहने का पूरा फ़ायदा हुआ और इसी तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। इस बार भी हमने गाँव में घूम फिर कर यही कोशिश कर रहे हैं और की है और चल रही है कि ईद की नमाज अपने घरों पर जो शरीयत के हिसाब से जहां नमाज पढ़ना जायज़ है वहां नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोरोना महामारी से बचाव के साथ, एहतियात के साथ और मास्क लगाकर और जो है ईद की नमाज का एहतिमाम करें। और बकिया हजरात जो हैं फिर ईद की नमाज से फारिग होने के बाद घूमने फिरने का माहौल या टोलियां बना के घूमने का माहौल या रिश्तेदारी में आने जाने का माहौल ये बिल्कुल न बनाएं। हमें इस वक्त में इस महामारी से बचने के लिए पूरी एहतियात करनी है। सरकार का और शासन प्रशासन का और गाइडलाइन का हमें पूरा ख्याल करना है और हमें सरकार का साथ देना है इस महामारी से बचने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में हर एक तबका, नौजवान, बुजुर्गवार इस बात पर आमादा है कि इंशाअल्लाह ईद की नमाज अपने दारुल उलूम देवबंद के हिदायत के मुताबिक और अपनी सरकार के हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम अदा
देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए शामली रोड पर भूमिया के मंदिर में यज्ञ किया गया और परमपिता परमात्मा से इस भयंकर बीमारी को धरती से खत्म करने की प्रार्थना की गई। इसके पश्चात पालिका अध्यक्षा द्वारा वार्ड संख्या 2 सुनीता खटीक, पत्नी नरेश खटीक और सचिन कुमार, वार्ड संख्या 4 से सभासद के क्षेत्रों में पावर स्प्रे सैनिटाइजर का निरीक्षण किया गया। अंजू अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि कल सेकंड राउंड का सैनिटाइजर कार्य पूर्ण हो जाएगा, फिर हम थर्ड राउंड में नगर में सैनिटाइजर करने का काम करेंगे तथा यह अनवरत जारी रहेगा। देखिए, आज जो है भूमिया खेड़ा है, ईदगाह के पास, पेट्रोल पंप के पास जो है अंदर, वहाँ शांति यज्ञ रखा गया था। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी कपिल देव जी और माननीय जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी और हम और 2 सभासद थे, बॉबी, अमित और 37 वार्ड वाले थे। तो दोनों हम सब ने यही यज्ञ किया है कि किस तरह से कोरोना महामारी को किस तरह से जो है ईश्वर ही समाप्त करेंगे। तो इसके शांति के लिए हमने वहाँ यज्ञ किया। उसके बाद हम वार्ड में 2 और 4 वार्ड में गए, वहाँ हमने नाला देखा और वहाँ सैनिटाइज़ कराया। नाले में हमने पिछले साल जो है वहाँ पूरी जेसीबी नीचे उतार करके पूरा साफ़ कराया था। इतना बढ़िया वहाँ पानी चल रहा था, लेकिन आगे जा कर के फिर उसमें थोड़ा कूड़ा डलने से हो गया है। अब उसको फिर से साफ़ कराएंगे। सैनिटाइज बाकायदा चल रहा है 25 अप्रैल से निरंतर जारी, एक दिन की भी कहीं रुकावट नहीं हुई। बीच में बहुत बाधाएं आई, रुकावटें आई, लेकिन नहीं, सब चलता रहा काम। ईश्वर की कृपा है, सब काम चल रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत चिंतित हैं कोरोना महामारी को लेकर के। वो आए दिन कुछ ना कुछ फार्मूलेज, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, बहुत चिंतित हैं कि किस तरह से हम इस कोरोना की रोकथाम करें। इसके लिए बहुत सब जगह बातें वार्ता चल रही हैं। अब उन्हीं की गाइडलाइंस जो आ रही हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। हमें उसकी रोकथाम के लिए जो भी हम कर सकते हो, हमें वो करना चाहिए। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब घर पर रहें। आपकी सुरक्षा के लिए मैं सड़कों पर हूँ। आपका जो हित वो मेरा है, क्योंकि जो इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, ये दिल बहुत ज़्यादा दहल जाता है। सभी चिंतित हैं। उधर प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हें आप ये देखिए कि सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। वो उनको तो पूरा देश संभालना है। हम अपने मुजफ्फरनगर को संभालने में ही कितने चिंतित हो रहे हैं, कितने हम सारे लगे पड़े हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, और जो हमारे कर्मचारी वगैरह इतनी मुस्तैदी से साथ लगे हुए हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि वो किस तरह से बिना कोरोना के डर के सभी लगे हुए हैं। हमारे माननीय सभासदगण अपने वार्डों में सब जगह सैनिटाइज करा रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी बहुत मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर पुनः यही कहना चाहूँगी, आप जो है जितनी गाइडलाइन आ रही है उनका पालन करें, और व्यायाम, योगा ये जरूर करें। थोड़े काढ़ा है, ये सब पीते रहें और अपना मन डाइवर्ट करें। ये मैं बार बार कहती हूँ, इससे काफ़ी शांति मिलेगी। और काफ़ी यज्ञ वगैरह हो रहे हैं, आज हम बोल करके आए हैं, तो शांति होगी जरूर। इसे कोरोना को हमें भगाना है और हम भगा कर ही दम लें।
मुजफ्फरनगर के जानथड़ क्षेत्र के शमशान घाट पर काम करने वाला युवक रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में आग में झुलस गया। युवक शमशान घाट के कमरे में ही अर्धनग्न हालत और आग में झुलती हालत में पड़ा मिला, जिसकी गंभीर हालत के चलते उसे जिला चिकित्सालय ले जाते समय उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मोहल्ला करीमुल्ला पट्टी निवासी 49 वर्षीय रमेश सैनी उर्फ दीवान हाल ही में अपने परिवार के साथ कस्बे के पानीपत खटीमा राजमार्ग के पास स्थित काशीराम आवास में रह रहा था। फिलहाल रमेश सैनी शमशान घाट के बाग की रखवाली करता था और शमशान घाट पर काम करता रहता था। रात्रि में भी दीवान शमशान घाट पर बने कमरे में ही सोता था। बुधवार की रात्रि में दीवान शमशान घाट पर सोया हुआ था। बृहस्पतिवार की सुबह लोग शमशान घाट पर पहुंचे तो लोगों ने शमशान घाट के कमरे में दीवान को अर्धनग्न हालत और आग में झुलसा हुआ देखा। उस वक्त दीवान कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। लोगों ने इसकी सूचना परिवार वालों को दी। परिवार के लोग शमशान घाट पहुंचे और परिवार के लोग दीवान को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गए, जहां पर चिकित्सकों ने दीवान को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। जिला चिकित्सालय ले जाते समय दीवान की रास्ते में ही मौत हो गई। जहां दीवान की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जहां कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दीवान को बिजली का करंट लगा होगा, जिससे वह झुलस गया। फिलहाल दीवान के आग में झुलसने के कारण का पता नहीं लग पाया है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। ईद उल फितर त्योहार के मौके पर जानथड़ कोतवाली प्रभारी ने कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र के रोजेदारों व धर्म गुरुओं के साथ कोतवाली परिसर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उप जिलाधिकारी व सीओ ने रोजेदारों को और धर्म गुरुओं को शासन की गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिदों में 5 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ईद की नमाज अदा करेंगे। वहीं कोरोना वायरस को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन चारों ओर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर शासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। गुरुवार को कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक डी के त्यागी ने क्षेत्र के दर्जनों गांवों में रोजेदारों व धर्म गुरुओं के साथ बैठक की और बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में बताते हुए कहा कि ईद उल फितर के त्योहार पर मस्जिद में केवल 5 लोग ही ईद की नमाज अदा करें। बिजनौर के कस्बा शेरकोट में नगर पालिका परिषद शेरकोट की चेयरमैन शबनम नाथ द्वारा कस्बे में कोरोना महामारी को देखते हुए मस्जिदों, मंदिरों व लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी दुकानों और मोहल्लों को सैनिटाइज कराया गया, जहां पर साफ सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं ईद के त्योहार को लेकर पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। इस दौरान साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त भी किया गया। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा खेगड़ा के तत्वावधान में भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर शिव मंदिर पट्टी अहिरान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य महेश शर्मा, पंडित रमाकांत द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान परशुराम की प्रतिमा का पंचामृत से स्नान कराया। उसके बाद भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए और यज्ञोपवीत फूल मालाओं से सुशोभित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित कमल कौशिक को समाज व क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भगवान परशुराम पुरस्कार से शौल, भगवत गीता, प्रतीक चिन्ह, परसा, तुलसी माला भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण महासभा के मंडल अध्यक्ष उमेश शर्मा चंद्रधर ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। इनका प्राकट्य दिवस से ही त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। भगवान परशुराम ने त्रेता युग में भगवान राम को अपना दिव्य धनुष भेंट किया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। अमरोहा के हसनपुर पालिका ईओ व स्वच्छता प्रेरक के नेतृत्व में नगर की ईदगाह सहित समस्त मस्जिदों में साफ सफाई कराई गई और सैनिटाइज कराया गया, जहां पर 5 लोगों को ही ईद की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। गुरुवार को नगर की ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में साफ सफाई आदि कराई गई। इसमें अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक ही गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पालिका टीम के द्वारा ईदगाह समेत समस्त मस्जिदों पर साफ सफाई कार्य कराया गया है। शासन के निर्देशानुसार 5 लोगों द्वारा कोविड-19 व सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए उसके तहत ही नमाज अदा की जाएगी। वहीं स्वच्छता प्रेरक व चेयरपर्सन पति शादाब टाटा ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक ईदगाह पर 5 लोगों से अधिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। ईद का जो है त्योहार कल मनाया जाएगा। तो विगत वर्षों की बात ही नगर पालिका की तरफ से जो व्यवस्था रहती है साफ सफाई की, सैनिटाइजेशन की, चूना की और भी अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल आपूर्ति की, ये पालिका के द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। आज मेरे द्वारा शहर में भ्रमण किया गया है। सभी मस्जिदों पर साफ सफाई का काम चल रहा है और ईदगाह पे जो है मेरे द्वारा और अध्यक्ष महोदय के द्वारा
यहाँ भ्रमण किया गया है। ईदगाह पे भी पालिका की टीम काम कर रही है। यहाँ सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ईदगाह पे, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी के अनुसार जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो चूँकि जो शासन से निर्देश हैं उसी हिसाब से जो है गैर पे वही जैसे शासन से आदेश है 5 लोगों का जो है प्रावधान है, 5 लोग जाएंगे और अपना ईद की नमाज कराएंगे। तो वही सारी चीज़ें उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पालिका के द्वारा सफाई व्यवस्था कराई जा रही है और चूना और सैनिटाइजेशन का भी जो है सभी मस्जिदों पे ईदगाह पे ये सारी व्यवस्था पूर्ण की जा रही है। देखिए, ईद की जो कल नमाज इंशाल्लाह यहाँ अदा होगी ईदगाह पर, लेकिन वो जो सरकार के जो कानून के मुताबिक जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसी के मुताबिक नमाज अदा की जाएगी। मेरी डीएम साहब से बात हुई थी और अधिकारियों से बात हुई, उसमें उन्होंने कहा गया कि 5 लोगों से 7 लोगों से ज़्यादा ईदगाह पे नमाज अदा नहीं करेंगे। बाकी मुफ्ती साहब ने भी अमरोहा में, हमारे हसनपुर में जगह जगह आलिमों ने भी ये ऐलान किया है, कहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है लोगों को बताया गया है ज़रिए से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने घरों पर ही नमाज अदा करें, या जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उसी तरह से के मुताबिक, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये महामारी वबा चल रही है इसको देखते हुए ये हमारी जान की हिफाजत हमें खुद करनी है। सरकार हमें जो ये बना रही है नियम, ये भी हमारी हिफाजत के लिए बना रही है। और जिस तरह से माहौल चल रहा है, हमारे बहुत से सैकड़ों अपने लोग यहाँ इस महामारी में जो है हमें छोड़कर चले गए हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पाक महीना चल रहा था और आज आखिरी रोज़ा है। कल इंशाल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। तो मैं आपसे सभी लोगों से, शहर के लोगों से, तमाम से यही गुजारिश करूँगा। ये यहाँ पर मेरे ख्याल से 7 बजे 6 बजे का टाइम है, या जो भी अभी मैंने मुफ्ती साहब से पता करूँगा। और बाकी जो है यहाँ सैनिटाइजेशन वगैरह करा दिया गया है, हसनपुर में तमाम मस्जिदों में भी करा दिया गया है और साफ़ सफाई भी कराई गई है। लेकिन मस्जिदों में भी 5 से 6 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ये जो है सरकार की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक ईद की नमाज अदा करें, ये मेरी गुजारिश है। बाकी हसनपुर के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजेशन वगैरह सब हो जाए, लेकिन सैनिटाइज के साथ साथ अपना हमें खुद ख्याल रखना है, तभी जो है हम इस जो है वबा से सभी लोगों को ईद की भी मुबारकबाद दूंगा। मुबारकबाद उस तरह से तो मुझे खुशी नहीं हो रही ईद की मुबारकबाद देते हुए जैसे पहले सालों में हुआ करती थी, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से हम नमाज़ यहाँ भी हुआ करता था ईदगाह पर, क्या रौनकें होती थी ईद की। अब तो कोई भी जो भी त्यौहार है, किसी में भी कोई ऐसी रौनक है, अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाल्लाह जाने वाली रहेंगी, तो आगे को भी हमें इसी तरह से ईद भी मनाएंगे और सारे इंशाल्लाह ताला त्यौहार भी दूँगा कि इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करें और आप सब लोगों से इसी के साथ अमरोहा के हसनपुर डवार से सीएचसी चिकित्सक ने करीब आधा दर्जन गांव में घूमकर 45 पार के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराए जाने के लिए जागरूक किया। गुरुवार की दोपहर ढवासरी सीएचसी केंद्र के डॉक्टर प्रदेश कुमार ने क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गाँव में घूमकर 45 वर्ष की आयु पार कर चुके ग्रामीणों से कोविड-19 वैक्सीनेशन कराए जाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि धुलेपुर, अहीर, बुखारीपुर, दरियापुर, साथलपुर की मंडिया तथा साथलपुर सहित करीब आधा दर्जन गाँव में 45 वर्ष की आयु पार कर चुके ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर ढवारसी में ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ ने कोविड-19 महामारी को और ईद के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए गांव में साफ सफाई व्यवस्था और संयोजन का कार्य कराया और गांव में सड़कों और नालों पर हो रही गंदगी को हटवाया, जहां पर जल भराव को देखते हुए जेसीबी मशीन से ईदगाह से लेकर पेट्रोल पंप तक नालों की गंदगी को साफ कराया गया। इस दौरान गाँव वालों ने ग्राम प्रधान के कार्य की काफी प्रशंसा की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।